अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफ़ा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की ये 15th क्लास है, जिसमें आज हम बात करेंगे स्टाइल्स के ऊपर। यानी कि जो टेबल हमने बना रखा है, टेबल का जो स्टाइल क्रिएट किया है, इसको मज़ीद हम मॉडिफाई करेंगे और उस स्टाइल को सेव कैसे करेंगे। और होम टैब के अंदर जो स्टाइल्स का ग्रुप है, यहाँ पर कुछ स्टाइल्स दिए हुए हैं। इन दिए गए स्टाइल्स को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और यूटिलाइज़ करने के बाद इनकी मज़ीद मॉडिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को उस आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियोस मैं नेक्स्ट अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये टेबल स्टाइल्स कैसे वर्क करते हैं। ये आपके सामने वही टेबल है जिसके ऊपर हम लास्ट 2 क्लासेस में बात कर चुके हैं, जो कि हमने रिज़ल्ट कार्ड बनाया था और उसके अंदर हमने लाइनों को डिलीट करना, इंसर्ट करना या फिर कॉलम और रो की जो हाइट और विड्थ है उसको जस्टिफाई करना, एडजस्ट करना, वो सब कुछ सीखा था। आज हम यहाँ पर कुछ इस टेबल स्टाइल में कुछ तब्दीली करेंगे, कुछ फॉर्मेट करेंगे और फिर उसको सेव करके देखेंगे। और मज़ीद ये कि एक सिंपल टेबल लेकर और जो इसके अंदर स्टाइल्स दिए हुए हैं उनको अप्लाई करके देखेंगे और फिर उसके अंदर जो टूल्स हैं जो वर्क करती हैं उनको देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे यूटिलाइज हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जिस टेबल को आपने सेव करना है उसका आप जो चाहें वो स्टाइल बना लें। सिंपल यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ इसके जो है ना बॉर्डर्स में थोड़ी तब्दीली चाहता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेबल बना सकते हैं और यहाँ मोर बॉर्डर्स पे जाएं। यहाँ से भी आपको ये वाला जो सेल फॉर्मेट है ये ओपन हो जाएगा। राइट क्लिक करके और यहाँ पर फॉर्मेट सेल है, यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। और ये सेल जो ग्रुप है इसके अंदर ये यहाँ पर फॉर्मेट सेल है, यहाँ से क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। मज़ीद ये कि ये जो छोटे छोटे एरोज़ फॉन्ट ग्रुप के अंदर है, अलाइनमेंट के अंदर है, अगर आप यहाँ से भी इसको क्लिक कर दें तो ये चीज़ ओपन हो जाती है। और ये ऊपर इसके काफ़ी हेडर्स हैं, इनमें से आपने सिर्फ बॉर्डर पे जाना है, अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कोई बॉर्डर चूज़ करें। और ये मैं चाहता हूँ कि जो डबल लाइन, ये मोटी वाली जो लाइन है, इसको मैं साइडों पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये आउटलाइन के तौर पे लगा लिया। अब यहाँ से ये जो डबल लाइन है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप चाहें तो इसके कलर्स में भी तब्दीली कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहें इसको यूटिलाइज़ कर लें। और ये इनसाइड जो लाइनें हैं यहाँ पे मैं इसको यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ। आउटलाइन का जो है ना मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आउटलाइन का कलर हम ऐसा करते हैं कि ये रेड ले लेते हैं, आप जो चाहें अच्छा लगे आपको वो ले लें। ओके, देखते हैं ये कैसा लगेगा। आउटलाइन का कलर चेंज नहीं हुआ, दोबारा से, आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ से लाइन सेलेक्ट की, लाइन का कलर चूज़ किया, उसके बाद आउटसाइड जो लाइन है इसको अप्लाई कर दें। सॉरी, मैंने कलर चेंज किया था लेकिन अप्लाई नहीं किया, इसलिए वो मिस हो गया था। ओके कर दें तो अब देखें कि आपकी जो आउटलाइन है वो रेड कलर शो हो रही है, अंदर की जो लाइनें हैं वो पैरेट ग्रीन कलर शो हो रहा है। अभी एक सिंपल सा मैंने एक टेबल बनाया है, सिर्फ मैं आपको इसको सेव करना और यूटिलाइज़ करना सिखाना चाहता हूँ। तो जब आप सेव करेंगे तो इसको आपने सेलेक्ट करना है। एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। चूँकि जब हम इसको सेव करेंगे तो स्टाइल्स के अंदर ना वो हेडर्स को लेता है। अब यहाँ पर जो सबसे पहली रो है इसको वो हेडर रो तस्लीम करेगा और यहाँ पर वो फ़िल्टर लगा देगा, जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन एक दफ़ा मैं आपको ये सेव करके दिखा देता हूँ कि इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर जाएँ स्टाइल्स के अंदर, फॉर्मेट एज टेबल में जाएँ और सबसे नीचे ये ऑप्शन देखें लिखा है न्यू टेबल स्टाइल, यहाँ क्लिक करें। अब ये आपसे इसका नाम पूछ रहा है कि आपने इसका नाम क्या रखना है, तो टेबल स्टाइल 1 ही रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका स्टाइल सेव हो चुका है। इसको अभी हम यूज़ करके देखेंगे। अगर आप इसको ऐसा कर दें कि यहाँ से इसको डिलीट कर दें, इस पूरी रो को डिलीट कर दें, अब बाकी को आप सिलेक्ट करें और टेबल एज फॉर्मेट इस टेबल में जाएं, न्यू स्टाइल सेव करें। यहाँ पर आप लिख दें टेबल स्टाइल 2 लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, और ओके कर दें। अब यहाँ पर आपको ये 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर मैं अब इसको चेंज करना चाहता हूँ, सेलेक्ट किया और जो इसके टेबल्स के स्टाइल दिए हुए हैं यहाँ से मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, ये देखें मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे से पूछेगा क्या यही रेंज है, और जैसे मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देखें इसने इसके साथ फ़िल्टर लगा दिए हैं। ठीक है, अब आप इन स्टाइल को मज़ीद चेंज भी कर सकते हैं।
ये देखें, अब दोबारा सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये कंसीडर करेगा। ये देखें, आप कोई भी स्टाइल यहाँ से क्लिक करके और उसको चेंज यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिएगा, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप वही स्टाइल जो आपने सेव किया था, आप अपने स्टाइल को वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ जाएं और ये आपका स्टाइल, ये देखें जो आपने स्टाइल अपना बनाया था वो स्टाइल यहाँ पर सेव हो चुका है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर इसकी डिज़ाइन के जो टूल्स हैं इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसी का कोई स्टाइल एक ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने तो कोई फॉर्मेट इतनी अच्छी सी बना के सेव नहीं की, सिंपल है। यहाँ से मैं कोई एक फॉर्मेट ले लेता हूँ, सिंपली चले मैं ये ले लेता हूँ। अब देखें, सबसे पहले तो ये देखें फ़िल्टर का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये हर चीज़ के साथ एक फ़िल्टर लगा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ फ़िल्टर्स की मदद से अपने डाटा को आप सॉर्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर पे जाएं और ये सिलेक्टेड ऑल है। अगर मैं ख़त्म करके यहाँ पे फेल कर देता हूँ तो ये देखें हम डाटा सिर्फ फेल वाला यहाँ पर देख पा रहे हैं। और फेल वाली इस चेक को ख़त्म करके पास पे लगा दें तो अब देखें जो पास स्टूडेंट हैं उनका ये डाटा शो कर रहा है। और आल देखने के लिए आप दोबारा से इसको ऐसे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर कोई डिवीज़न शो की हुई है, ग्रेड शो किए हुए हैं, या इन स्टूडेंट्स का कोई एड्रेस भी यहाँ पे शो किया हुआ है कि किस किस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन चीज़ों के लिहाज से आप इनको यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हैं। ये फ़िल्टर इसलिए काम आता है। अगर आप ये फ़िल्टर ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, ये फ़िल्टर की जो चेक लगा हुआ है इसको आप यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मौजूद जो है, ये देखें यहाँ पर हेडेड रो यहाँ पे चेक लगा हुआ है। अगर ये मैं चेक ख़त्म कर दूं तो ये देखें आपकी जो हेडर रो थी उसमें वो चेंज आ चुका है। अब ये मुझे चाहिए हेडर रो मैं देखना चाहता हूँ। और इसके बाद बैंडेड रो, ये देखें ये जो सबसे आखिरी रो है उसके ऊपर ये इसका अप्लाई कर देता है। बैंडेड रो में क्या होता है कि एक रो का कलर और है दूसरी का और, इसका एक रो छोड़ के एक रो का जो कलर यहाँ पे शो हो रहा है ये बैंडेड रो में शो करता है। मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। यही चीज़ आप कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है बैंडेड कॉलम, अगर आप यहाँ पे चेक लगा दें तो ये देखें कॉलम्स का कुछ इस तरीके से आपको ये जो कलर है ये दिखाई दे जाएगा। और ये बैंडेड सॉरी ये टोटल रो से मुराद है, जैसा कि हेडर रो था, हेडर रो सबसे ऊपर वाली होती है और टोटल रो से मुराद है कि सबसे आखिरी वाली, इसका आप कलर शो करना चाहते हैं। और फर्स्ट कॉलम, मैं रोज़ को ख़त्म कर देता हूँ। अब ये देखें फर्स्ट कॉलम, ये जो पहला कॉलम है आप देख रहे होंगे कि ये जो सबसे ऊपर वाला जो ये है इस रो का कलर चेंज नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट किया था। जो कलर मैंने असाइन किया था इसने वही अडॉप्ट किया हुआ है, इसने उस बैकग्राउंड कलर को चेंज नहीं किया। अगर मैं इसका बैकग्राउंड फॉर्मेट जो है वो ख़त्म कर देता और फिर स्टाइल अप्लाई करता तो पूरे टेबल के ऊपर ये अप्लाई हो जाता। ये अभी हम करके देखेंगे। और ये देखें ये हेडर कॉलम है जब आप यहाँ पर चेक लगाते हैं। और अगर आप लास्ट कॉलम पे यहाँ पे लिखा है टोटल रो, टोटल का मतलब है आखिरी रो, और यहाँ पे टोटल नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम का मतलब है कि आखिरी कॉलम। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं रखना चाहते तो इनको बैंडेड कॉलम कर सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जिनको यूटिलाइज़ करके आप इसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, अपने टेबल के स्टाइल को खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स और ये सारी चीज़ें। ये डुप्लीकेट्स के ऊपर हमारी एक स्पेशल क्लास होगी, वो इंशाल्लाह हम आगे चल के देखेंगे कि डुप्लीकेट्स क्या होती हैं, उनको कैसे हैंडल करना है। इसलिए मैं डुप्लीकेट्स को यहाँ पर मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारे स्टाइल दिए हुए हैं अगर हम सिंपल टेबल के ऊपर उसको अप्लाई करें तो वो कैसा है। मैं एक दूसरी शीट है वहाँ इसको ओपन कर देता हूँ। अब ये देखें इसके जो फॉर्मेट्स हैं मैं इनको एक दफ़ा यहाँ अपने होम पे जाके ना इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर फॉर्मेट्स। अब ये मैंने फॉर्मेट्स क्लियर कर दिए हैं। और ये जो यहाँ पर लगा हुआ है इसका फ़िल्टर, मैं फ़िल्टर भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब सिंपली हमारे पास ये एक टेबल है। अब टेबल ले लेंगे, इसको हम बॉर्डर लगा लेते हैं और इन और आउट इसकी लाइनें लगा के हम ओके कर देते हैं। अब देखें मैं इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ जैसा कि हमने अपने टेबल के ऊपर किया था। और यहाँ चल के आप जो भी टेबल यहाँ पे स्टाइल लेंगे ये देखिएगा आपका टेबल का स्टाइल अप्लाई हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो जिस तरह का भी आपको स्टाइल चाहिए आप वो ले सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल बनाकर उसको भी सेव कर सकते हैं। और ये जो स्टाइल यहाँ पर मौजूद है टेबल स्टाइल्स, इनको ये देखें मैं जस्ट ऊपर अपने माउस को लेके जा रहा हूँ, ड्रैग करता हूँ तो वो स्टाइल का प्रीव्यू आपके सामने आ जाता है। और जो स्टाइल आपको चाहिए, जो आपको खूबसूरत लगता है, आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस छोटी सी क्लास से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये साथ एक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये टेबल के स्टाइल थे और ये सेल्स के स्टाइल हैं। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये स्टाइल सेल्स हैं। तो जो भी कलर आप चूज़ करेंगे
या जो स्टाइल चूज़ करेंगे वो तमाम सेल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप सेल स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हमारा आज का टॉपिक यही था, टेबल स्टाइल को हमने सीखना था। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कोशिश करूँगा कि कम वीडियोस में हो। मुझे लगता है कि ये दो से ज़्यादा वीडियोस हो सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और आपके आने वाले वक्त में जब आप काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ये यूज़फुल हो सकता है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।